नमस्कार, आप सबका स्वागत है द करंट स्टोरी में। नेताओं की कैश काऊ समझ आया नहीं आया? ये गौ माता वाली काऊ नहीं है। बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा आज के छुपा खेल में। भारत में राजनीति अब समाज सेवा नहीं है और ना ही यह सस्ता सौदा है। राजनीति करने के लिए, नेता बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यह इन्वेस्टमेंट अनेकों रूप में होते हैं। जैसे किसी बड़े नेता को पकड़ना है तो उसके लिए गिफ्ट या उसके लिए कार्यक्रम के आयोजन। इसके अलावा राजनीतिक रैलियों में, धरने प्रदर्शन में गाड़ियों की व्यवस्था करना जिससे कार्यकर्ता आ जा सके। अब गाड़ियां तो हो गई, अब इन कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी आपको करनी है। पेड वर्कर, जी हाँ, भाड़े के कार्यकर्ता। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपके समय समय पे फ्लेक्स बैनर या जो भी बधाई संदेश हैं या वक्तव्य हैं, उन पर जी भैया वाह भैया कहने वालों की फौज के खर्चे मैनेज करना। अजीब लग रहा है पर यह सच है। इसके अलावा सफेदी की चमकार वाले कपड़े, कलफदार कपड़े, कुर्ते, वह तो है ही है। एक और आजकल इन्वेस्टमेंट हो गया है धार्मिक आयोजन करना। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रिटर्न्स की बात क्यों नहीं आएगी? यानी आपने कुछ निवेश किया है तो उससे कुछ कमाएंगे भी। अब इन नेताओं की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी मैं यूं कहूं कि प्राइमरी कक्षा के इन्वेस्टमेंट में के बाद मिडिल में जब ये जाते हैं तो उसके पहले उम्मीद करते हैं कि कुछ रिटर्न्स मिल जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाना नेता या फलाने मंत्री का करीबी ठेकेदार या उद्योगपति, आजकल तो प्रधानमंत्री के साथ नाम जोड़ने लगे हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? पर सबका एक कद है, उस कद में आने में समय लगता है। हजारों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे, करोड़ों लगाएंगे तो करोड़ों कमाएंगे। बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है किसी भी व्यवसाय का। राजनीति भी वैसा ही है। पर प्राइमरी कक्षा के बाद इन्वेस्टमेंट काफी कुछ हो जाता है तो रिटर्न्स की उम्मीद हर नेता करता है। इसी रिटर्न के लिए नेताओं को तलाश होती है कैश काऊ की। अरे घबराइए नहीं, मैं गौ माता की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैनेजमेंट का टर्म है कैश काऊ। इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा छुपा खेल विद प्रवेश में। स्वागत है। कैश काऊ। कैश काऊ में पहले काऊ की बात कर लें। काऊ को आप और हम सब जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु की उत्पत्ति हुई थी। गाय सबका भला करती है, उसका दूध मिलता है, लोग दूध पीते हैं, उससे घी, मक्खन, छाछ, पनीर आदि आदि चीज़ें बनाते हैं और व्यवसाय भी करते हैं, घर पे भी उपयोग करते हैं। पर गाय रखने के बाद सिर्फ दूध से फायदा नहीं होता, उसके मल और मूत्र से भी फायदा होता है। मल यानी गोबर, मूत्र यानी गौमूत्र। गौमूत्र से औषधियाँ बनती हैं और मल यानी गोबर, गोबर से कंडे वगैरह बनते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। आजकल तो गो कास्ट भी बन रहा है, यानी लकड़ियाँ जो अंतिम संस्कार के काम आती हैं और भी किसी भी उसमें। यानी गाय दूध भी देगी, उससे भी फायदा है और उसके मलमूत्र से भी। कैश काऊ भी लगभग ऐसा ही है। दरअसल यह बिजनेस मैनेजमेंट का एक टर्म है जिसे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इजाद किया है। मैंने एमबीए किया है, आपने भी यदि मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तो ये आपने भी पढ़ा होगा। ये थ्योरी सबने पढ़ी है जो भी मैनेजमेंट को पढ़ता है और हर व्यवसायी भी पढ़ता है। बेसिकली इसका जो मूल मंत्र है वह यह है कि कम लागत में, या यूं कहूं आपको प्रॉफिट, अधिक मुनाफा देने वाले व्यवसाय या चीज को कैश काऊ कहते हैं, जिससे लगातार मुनाफा होता रहे और आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे। उदाहरण बता देता हूं, जैसे टाटा ग्रुप की 172 कंपनियां हैं, पर टाटा अपने टाटा सॉल्ट को कैश काऊ कहता है, जिसका धंधा कभी माइनस में नहीं जाता, प्रॉफिट में ही रहता है। ऐसे ही आईटीसी ग्रुप की बात कर लूं तो वह सर्विस सेक्टर में भी है और भी कई क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन वह कैश काऊ अपने सिगरेट ब्रांड को कहता है। आईटीसी की कई सिगरेट्स आती हैं, वह मुनाफे का धंधा है, लगातार उससे मुनाफा होता रहता है। आजकल ईश्वर की तरह फेसबुक पे उस पे लोग नाम रट रहे हैं अंबानी, तो अंबानी की भी कैश काऊ की बात कर लो। अंबानी यानी रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप कई क्षेत्रों में काम कर रही है। जियो तो खैर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शायद आपका नेट भी जियो में चल रहा हो। खैर,
अंबानी ग्रुप यानी रिलायंस ग्रुप की कैश काऊ है उसकी ऑयल रिफाइनरी, यानी सदाबहार हमेशा नगद मुनाफा देने वाली कंपनी। इसी ऑयल रिफाइनरी का पैसा रिलायंस ग्रुप अन्य व्यवसाय में लगाता है, क्योंकि यह तो कैश काऊ है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर बताता हूं। आपके मोहल्ले की किराने की दुकान में जाइए, उससे पूछिए आपका सर्वाधिक बिकने वाले आइटम और प्रॉफिट के। वैसे बनिया नहीं बताता, लेकिन मैं बता देता हूं। लूज आइटम यानी कि फूड ग्रेन जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी जो लूज बेचते हैं, वो बोरों में रखे रहते हैं, किलो 100-200 किलो के हिसाब से बेचते, 200 ग्राम 250 ग्राम भी देते हैं। ये सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ें होती हैं और ये हमेशा किसी भी किराने स्टोर में सबसे आगे लगी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये कहलाती हैं कैश काऊ। अब बात कर लेते हैं नेताओं के कैश काऊ की। प्राइमरी कक्षा पास करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके नेता बने, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि रिटर्न्स भी मिलने लगे, यानी कि कोई ऐसा धंधा पकड़ में आ जाए जिससे कमाई होती रहे, ताकि थोड़ा पैसा नेतागिरी में और थोड़ा उसके रोजमर्रा के खर्चों में लगता रहे। साथ ही नेता यह भी सोचता है कि यह कमाई पे टैक्स ना देना पड़े, ना इनकम टैक्स, ना जीएसटी या किसी भी प्रकार का कर न देना पड़े। तो इस उद्योग का नाम है, इस कैश काऊ का नाम है गुमटी उद्योग। जी हाँ, संपूर्ण भारत के संपूर्ण शहरों में, आजकल तो कस्बों में भी यह एक समस्या है, जिससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से प्रशस्ति प्राप्त बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस या एसएएस भी किसी शहर को मुक्ति नहीं दिला पाए। कारण है नेताओं की कैश काऊ। यानी हर शहर का गुमटी उद्योग वहां के छुड़भैया नेताओं के संरक्षण में चलता है। इन छुड़भैया नेताओं को कोई बड़ा नेता संरक्षण देता है। किसी भी व्यक्ति को यदि एक चाय की गुमटी भी लगानी है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के इस टाइप के छुड़भैया नेता से संरक्षण लेना होता है। नेता के पास जाता है, नेता उसको कहता है जाओ मेरा पूरा सहयोग है, इस जगह पे गुमटी रख लो, जगह भी बताता है। इसी तरह हर नेता का अपना एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसका वर्चस्व है। ये अकेले भोपाल राजधानी की बात नहीं कर रहा हूं, हर शहर की, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं। अब जिसकी गुमटी नेताजी ने रखवाई है उसको नेताजी संरक्षण देते हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन जैसे प्रशासनिक अमलों से अतिक्रमण की कार्रवाई से बचाने का पूरा आश्वासन देते हैं। इसके बदले में यह नेताजी एक सहयोग राशि लेते हैं। उसको किराया भी कह सकते हैं, महीना वसूली भी कह सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में इसको रंगदारी भी कहा जाता है। यह किराया गुमटी के आकार के अनुसार, क्षेत्र या उसके व्यवसाय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे 1000 से लेके 2000 रुपए मासिक तक, कुछ जगह तो यह 20 से 25,000 रुपए मासिक है, पर वह क्षेत्रों पर निर्भर करता है। मैं उदाहरण ले लूं, यदि किसी एक नेता के क्षेत्र में 50 गुमटियां उसने रखवाई हैं और औसत किराया 1 से 2,000 रुपए महीना लेता है, तो उसकी मासिक आमदनी 50,000 से 1 लाख रुपए महीना हो जाती है। चौंक गए? जी हाँ, 50,000 से 1 लाख। बल्कि कुछ नेताओं की कुछ क्षेत्रों में तो 3 से 5 लाख रुपए मासिक आमदनी है मात्र इसी गुमटी की सहयोग राशि से। भोपाल में जब मैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में नौकरी करता था, नगर निगम बीट भी मैंने देखी है। उस दरमियान मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, कैसे नेता के गुर्गे गुमटी संचालकों से महीना वसूलते हैं। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन भी नेताओं के आगे नतमस्तक। यानी हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए महीने की आमदनी। यह तो हो गई कैश काऊ, यानी कि गाय के दूध से आमदनी। नगद मिल गया, नगद है भाई, नगद का धंधा है। अब बात कर लेते हैं गाय के मल मूत्र। कैश काऊ में भी वो फैक्टर आता है इन गुमटी उद्योग में। कैसे आता है बताता हूं, पूरा सुनिएगा। बात कर लें पहले हम अपन गौमूत्र की, यानी कैश काऊ में जो सेकेंडरी फायदे हैं। यही नेता इन गुमटी संचालकों से संरक्षण देने का जो मासिक किराया वसूलते हैं या सहयोग राशि, इसके अलावा और भी कई शर्तें होती हैं। जैसे नेता के धरना प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम जैसे आयोजनों में हर गुमटी संचालक को उसकी क्षमता अनुसार 2 से 5 आदमी भेजने पड़ेंगे। यानी कोई चाय की दुकान का संचालक है तो अपने बेटे को भेजेगा, भाई को, भतीजे को, पड़ोसी को, किसी को, उसकी जिम्मेदारी है। दुकान के आकार और व्यवसाय के अनुसार सबका टारगेट है। ऐसे ही नेताजी धरना प्रदर्शन में भीड़ दिखाकर इन भाड़े के टट्टुओं के साथ, सभी नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और उस क्षेत्र में अपनी दबंगई स्थापित करते हैं। जी हाँ,
दबंगई। आपने बात कर ली गौमूत्र की, अब मैं कैश काऊ के मल की बात कर लेता हूं, गोबर की। बहुत अच्छी चीज है, खाद के काम आता है गोबर, खेतों में उसमें डालें तो बढ़िया आपको उससे फसल मिलती है। अब यही नेता इन गुमटी संचालकों के जो लोग हैं उनको जोड़ के बड़े बड़े नेताओं या किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद भैया नारे लगवा के। आप अक्सर पार्टी कार्यालयों के सामने इस तरह की भीड़ में आपको लोग दिख जाएंगे जिनको नेता से कोई मतलब नहीं है, वह तो अपने नेता के लिए आया है। नेता यानी संरक्षण, गुमटी संचालक के कहने पे। इसी भीड़ को दिखा के यह नेता पार्टी पर दबाव बनाते हैं कि मेरे पास इतने वोट हैं, मुझे पद दिया जाए। फिर वह पार्टी में मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ ना कुछ बन जाता है। नेतागिरी चल पड़ती है, प्राइमरी कक्षा के बाद मिडिल क्लास में एंट्री हो जाती है। अब अभी भी पूरा नहीं हुआ। यही जो गुमटी को संरक्षण देने के एवज में जो भीड़ मिली, यह वोट भी होती है। यही नेता यही वोट दिखा के बड़े नेताओं से संपर्क साधते हैं और बाद में टिकट की मांग कर लेते हैं। शुरुआत पार्षद की टिकट से होती है। चौंक गए? जी हां, यानी पूरी तरह से मुनाफे का धंधा, नगद का नगद, उसके बाद शासन प्रशासन पर दबाव, उसके बाद राजनीतिक दल से पद और टिकट चुनाव की। कई ऐसे उदाहरण हैं कि इन्हीं गुमटी संचालकों को संरक्षण दे देकर कुछ नेता तो विधायक तक बन गए हैं। एक को तो मैं जानता हूं, अब वो पूर्व विधायक है, अलग बात है। पर आपको यकीन नहीं हो तो 10 नंबर मार्केट घूम के आइए भोपाल शहर का, काफी गुमटियां मिलेंगी और नगर निगम से सवाल करिए, कोई उन पे हाथ नहीं डाल सकता। नेताजी का संरक्षण प्राप्त है। अब शायद आप समझ गए होंगे, नेताओं का कैश काऊ, ऐसा उद्योग जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नाम भी है, पैसा भी है और पावर का भी खेल है। जब भी नेता से इन अवैध गुमटियों की बात करेंगे तो वह एक दुहाई देंगे इन गरीबों का रोजगार। सवाल यह उठता है, रोजगार की बात है तो वसूली क्यों? कुछ नेताओं ने तो प्रॉपर इसका एक सिस्टम बना दिया है। मैं राजधानी का उदाहरण दे देता हूं, भोपाल का। अपने अंडर में जिनके पास 500,000 गुमटियां उनके संरक्षण में हैं, 8-10 सुपरवाइजर अपॉइंट किए हैं। ये वही सुपरवाइजर होते हैं जो थानों में लिस्टेड बदमाश होते हैं। 8-10, एक सुपरवाइजर के पास 50 से 60 गुमटियां या 100 गुमटियों का जिम्मा होता है कि इनसे कलेक्शन करो। नेताजी को महीने भर भी इंतजार नहीं करना, अब डेली कलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे नगर निगम की तहबाजारी। यही जो सुपरवाइजर हैं या तथाकथित आपके समर्थक माने जाते हैं नेताजी के, वह इन गुमटियों से डेली कलेक्शन करते हैं 10, 20, 50। नगर निगम की तहबाजारी की पर्ची अलग, इनकी अलग, और कलेक्शन ले जाके अपने गुरु यानी नेताजी को देते हैं। नेताजी इस कलेक्शन में से 20 या 25% उन गुर्गों को या अपने तथाकथित समर्थकों को दे देते हैं। भोपाल में चल रहा है ऐसा। सबके वारे न्यारे अब नेताजी ऑफिस में बैठते हैं और अपनी कैश काऊ को गिनते हैं। हर नेता में होड़ लगी है कि मेरे पास कितनी कैश काऊ है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो हम जैसे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है और ऐसी ही खबरें आगे करके आपको दिखाते भी हैं। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके पास यदि किसी नेता की कैश काऊ का कोई नया आइडिया या नई खबर है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।